ऐसा नहीं है कि हम लोग चीनी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। हम चीनी के बड़े उत्पादक देश हैं, उसके बावजूद भी हमको चीनी बाहर से आयात करना पड़ता है। 20 नहीं 40% तक मिलावट की है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गन्ना का बहुत बड़े स्तर पे उपयोग किया गया एथेनॉल बनाने में, और उसका प्रभाव जो है चीनी के उत्पादन पे पड़ा है। बहुत ही महंगाई के मार अब की बार मोदी सरकार, यही तो आपका स्लोगन था। और अब अगर महंगाई अगर बढ़ी है तो महंगाई जब बढ़ी है तो महंगाई पर सवाल आप ही से पूछा जाएगा और आप ही को जवाब भी देना है। प्याज चीनी के साथ साथ और भी जो दैनिक वस्तुएं हैं उस सब चीज़ों पर महंगाई बढ़ गई है। महंगाई इतना बढ़ गई है कि आप साधारण परिवार के लोग चीनी और प्याज जैसे मूलभूत सुविधा जिसको लोग डेली उपयोग करते हैं उससे दूर हो रहे हैं। एक तरह से जनता के साथ क्रूर मजाक भी से कहा जा सकता है कि चीनी से आपको डायबिटीज हो जाएगा, दाम अगर अधिक बढ़ गया तो इसमें दिक्कत क्या है, चीनी लोग कम खाएंगे, यह कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है जो आने वाला जो त्योहारों का पर्व हम लोग मनाएंगे उससे पहले जो है चीनी और प्याज का दाम निश्चित रूप से नियंत्रित होगा। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री। हमारे भारत में हर एक प्रांत में एक कहावत बड़ी प्रचलन में है और व्यवसायी इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। इससे इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि कोई भी व्यापारी अगर ये कह करके कुछ बेचने का प्रयास करे तो आराम से उसको खरीद लेते हैं। जब एथेनॉल की बात आई थी तो ये कहा जा रहा था कि एथेनॉल से गन्ना किसान को फ़ायदा होगा, चीनी व्यापारियों को फ़ायदा होगा और साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में जो है वो भारी गिरावट होगी। पेट्रोल की कीमत पे गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन अब हमारा और आपका चीनी खाना भी आफत हो गया है, क्योंकि चीनी के दाम अचानक से बड़ी तेज़ी से अच्छा खासा उछाल मार चुके हैं। और साथ ही साथ प्याज, जिसने एक बार सत्ता को हिलाया हुआ है, वो दोबारा से सत्ता हिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि दोबारा से उसके दाम में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। अभी तो सावन चल रहा है, लेकिन सावन माह के बीतते ही इसकी कीमत का असर हर व्यक्ति के घर पर पड़ने वाला है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में जिन लोगों को आमंत्रित किया है, आज उनके परिचय में हम कोई समय नहीं बिताएंगे। आपको एक साथ बात कराते जाएंगे और परिचय कराते जाएंगे और जानेंगे कि आखिर इन कीमतों में उछाल से क्या प्रभाव पड़ रहा है बाजार पर और आम जनता पर। बातचीत शुरू करते हैं। व्यापारी हैं हमारे साथ रवि जी, और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि चीनी और प्याज की कीमत में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, इससे व्यापारी भी तो परेशान होंगे, क्या कहें? जी मैडम, व्यापारी एकदम परेशान है, चूँकि चीनी के दामों में विगत 1 महीने के अंदर में 15 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है, जो व्यापारी के द्वारा नहीं, न काला बाजारी के द्वारा, मिल के द्वारा चीनी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, हाँ, तो इससे व्यापारियों को फिर क्या नुकसान होता है? व्यापारी को कहीं कोई नुकसान नहीं है। व्यापारी तो जिस दाम में माल खरीद के लाते हैं उस हिसाब से अपना मुनाफा रखकर ही बेचते हैं। अच्छा, व्यापारी इसमें कहीं कुछ नहीं कर मतलब सकता। आपको ये नहीं लगता कि इस कीमत के अचानक से बढ़ जाने से आपका भी पुराना स्टॉक है या फिर कुछ ग्राहकों के ऊपर जो है वो प्रेशर बनेगा, ये सब नहीं कुछ लगता? ग्राहकों के ऊपर मैम लागत का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। बाकी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस दाम से ग्राहक खरीदेंगे उसी दाम से बेचेंगे ग्राहक को। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। उनसे जानेंगे कि ये जो कीमतें बढ़ती हैं और इसके ऊपर जिस तरह का जवाब सरकार की तरफ से आता है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत सिंपल इसका ये है, जो हम लोग एक लेमैन की भाषा में अगर बात करें तो कोई भी चीज़ का दाम तब बढ़ता है जब बाज़ार में उसका जो आवाक जिसको कह सकते हैं, उसका जो आना होता है वो कम होने लगता है। यानी मांग जो है वो बढ़ जाती है और उसकी आपूर्ति जो है सो कम हो जाती है। और इसी के लिए सरकार है कि गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि हमारे किस चीज़ में कितना कमी हो रहा है। तो अगर चीनी की जहाँ तक बात है तो चीनी बराबर से ऐसा नहीं है कि हम लोग चीनी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। हम चीनी के बड़े उत्पादक देश हैं, उसके बावजूद भी हमको चीनी बाहर से आयात करना पड़ता है।
अब इस समय दाम बढ़े हैं, तो ये देखना होगा कि आखिर सरकार क्यों इस दाम को बढ़ने दे रही है। इसलिए कि आप बहुत सारे, जैसे बगल में पाकिस्तान है, हमारे संबंध उससे ख़राब ज़रूर हैं, लेकिन जब संबंध अच्छे थे तो बहुत भारी मात्रा में हम लोग पाकिस्तान से चीनी का आयात हम लोग करते थे, प्याज का भी आयात होता था। और दूसरे देश हैं जहाँ से चीनी का उत्पादन वहाँ होता है और उससे भी हम, तो सरकार का एक काम होता है। और निश्चित रूप से अगर चीनी की कमी है इस देश में तो दाम उसके बढ़ेंगे, क्योंकि फिर वो होगा। लेकिन एक बात जो ये नहीं बता पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कृत्रिम ढंग से भी एक तैयार किया जाता है कि चीज़ की कमी है, और उसी को हम लोग अंग्रेजी में होर्डिंग करते हैं और हिंदी में उसको जमाखोरी कहते हैं, कि जब जो व्यापारी है वो अपने माल को छुपा लेता है, तो यहाँ भी फिर सरकार का रोल आ जाता है। सरकार की जब बात हम करते हैं तो उसमें आजकल एक परिपाटी हो गई हुई है कि सब बात के लिए हम लोग मोदी 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 का फोबिया हो गया हुआ है इस देश में। नहीं, ये सब का, अब जैसे अगर मुजफ्फरपुर में कालाबाजारी हो रही है तो मुजफ्फरपुर का जो प्रशासन का हेड है वो कौन है? कलेक्टर है। उसके अंदर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लेके बहुत सारे लोग हैं, तो उनका काम है कि वो देखें वहाँ पर कि भाई उस तरह का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक अगर होर्डिंग हो रही है, क्योंकि अभी जो तात्कालिक जो एक मामला आता है उसमें सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में वही बात आती है कि होर्डिंग की बात आ जाती है। तो होर्डिंग क्या हो रहा है? अगर हो रहा है तो सचमुच में निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगना चाहिए। दीनबंधु जी, कांग्रेस के नेता हैं आप, और आपके तो नाम में ही दीनबंधु और क्रांतिकारी दोनों है। एक बार प्याज ने जो है सत्ता बदल दी थी, आपके लिए तो खुशी की बात है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है उससे जनता त्रस्त है, और जब जनता त्रस्त होगी तो हम लोग खुश कैसे हो सकते हैं। और जब से ये सरकार आई है, केंद्र की मोदी सरकार, तो जब सरकार में ये लोग आए तो ये लोग कहें कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नतीजा ये हुआ कि 450 रुपये का सिलेंडर आज 1000 रुपये में पहुँच गया। जो तेल 70 रुपये लीटर मिलता था, मात्र 5% एथेनॉल मिला करके, यानी 95% शुद्ध, आज वो 20% एथेनॉल मिला करके 114 रुपये मिल रहा है। जबकि उस वक्त के इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट प्रति बैरल था और आज के रेट में काफ़ी अंतर है। इसके बाद इसी तरीके से जो खाद्य सामग्री है उसके दाम आप देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। अब सवाल अभी एक जो बवाल उठा हुआ है कि चीनी के दाम इतना क्यों बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम इतना क्यों बढ़ रहे हैं। आप देखे होइएगा कि अभी तुरंत जो एक वार चल रहा था पूरे दुनिया में, तो उस क्रम में क्या किया सरकार ने और तेल की कंपनियों ने कि गन्ना से एथेनॉल बना करके, एथेनॉल में जो ये लोग कह रहे थे कि हम 20% मिलावट करें, 20 नहीं 40% तक मिलावट किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गन्ना का बहुत बड़े स्तर पे उपयोग किया गया एथेनॉल बनाने में, और उसका प्रभाव जो है चीनी के उत्पादन पे पड़ा है, जो आम लोगों के जेब पे पड़ रहा है। अब आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, ये लोग कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आ तो गए ये कह करके, लोगों को बहला के फुसला के गुमराह करके। पहले 6% वैट लिया जाता था, आज एवरेज 18% टैक्स है। तो आप समझिए कि यह सरकार आम लोगों के ऊपर बोझ पर बोझ डाल करके और सिर्फ अपना झूठा प्रचार करने में लगी हुई है, और जिससे पूरे देश की जनता, अगर आप देखेंगे 2014 और आज के समय में एक परिवार का औसतन बजट लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया प्रत्येक माह बढ़ गया है, लेकिन उनके आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर भी यह सरकार अपना झूठा पीठ थपथपा रही है और लोगों के आम जीवन को बड़े स्तर पे प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जनता त्रस्त है, तो हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं? ठीक है, चलिए सूरज जी, आप बताइए कि जब सरकार से कीमतों के बढ़ोतरी के बारे में कहा जाता है तो कहते हैं चीनी कम खाओ, हम तो प्याज खाते नहीं हैं, लेकिन सही मायने में सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के सवालों को से इसी तरीके से वो जो है ना कि वो छुप कर निकलना चाहते हैं, और सवालों के जब सवाल उनसे पूछिए तो इसी तरीके के तर्क उनके पास रहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो लोग जानते नहीं है कि इसका समस्या का समाधान क्या है। उनको इन चीज़ों को बिल्कुल डाइल्यूट करना है। अब देख रहे थे कि कह रहे हैं कि अरे चीनी खाइएगा शुगर हो जाएगा, थोड़ा सा चीनी कम कर दीजिए। एक उनकी नेत्री है, वो कह रही हैं कि हम प्याज खाते ही नहीं हैं। हाँ, और बहुत बड़ी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, कहते हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं।
आप प्याज खाते हैं नहीं खाते हैं इससे चीज़ मतलब तय नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप जिन सवालों को लेकर सत्ता में आए थे, आप जो चीज़ कह रहे थे, आज वही तो जनता आपसे पूछ रही है कि आप यही तो आप जो है बहुत हुई महंगाई के मार अब की बार मोदी सरकार, यही तो आपका स्लोगन था। और अब अगर महंगाई अगर बढ़ी है तो महंगाई जब बढ़ी है तो महंगाई पर सवाल आप ही से पूछा जाएगा और आप ही को जवाब भी देना है। हम कोई चीनी व्यापारी से नहीं जाएंगे पूछने के लिए, हम कोई प्याज के जो व्यापारी हैं उनसे पूछने नहीं जाएंगे कि दाम क्यों बढ़ा। दाम बढ़ा अगर तो सरकार की जवाबदेही है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिलाधिकारी यहाँ पर होता है, जिलाधिकारी सरकार थोड़ी है। लेकिन सरकार से जब बातचीत होगी तो बिहार में अगर हम बात करेंगे तो बिहार में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। और अगर इस तरीके से महंगाई अगर बढ़ रही है अगर सारे चीज़ों पर, आप सिर्फ जो है कि अभी तो चीनी और ये प्याज दिख रहा है, लेकिन सरसों तेल से लेकर तमाम चीज़ों पर महंगाई बढ़ी है और आम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं, आम लोग बिल्कुल परेशानी में हैं। तो सरकार जब आपकी है तो अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है, जवाबदेही आपके ऊपर है और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की जितने भी नेता हैं, ये तमाम लोग जनता के सवालों के साथ जो है ना कभी भी गंभीरता के साथ खड़े नहीं रहते। वो मजाक में चीज़ों को लेते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। और आजकल तो एक नया फैशन भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है कि जब सरकार के खिलाफ कोई मामला खड़ा हो, बस उसको आप एक वंदे मातरम को एक समझिए पॉलिटिकल नारे की तरह, स्लोगन की तरह आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। कहीं पर स्कूल जांच हो रहा है, वहाँ पर आके बीजेपी के लोग वंदे मातरम करना कम शुरू कर दे रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? अरे देश का वो राष्ट्रीय गीत है, आप उसका इस्तेमाल जो है कि विरोधियों को, जो विरोधी सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए आप कर रहे हैं उस नारे स्लोगन का इस्तेमाल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सवालों पर, महंगाई के सवाल पर जवाब उनको देना होगा। आपको बताना होगा कि चीनी और प्याज से लेकर तमाम चीज़ों के दाम क्यों बढ़े, और उसके लिए आपको देश के लोगों को तो बताना पड़ेगा कि क्यों ये महंगाई बढ़ रही है। अनय राज जी हैं हमारे साथ, जनसुराज के नेता हैं। बताइए आप क्या कहेंगे, महंगाई के ऊपर आपका क्या पक्ष है? देखिए, हमारा पक्ष है, खास करके चीनी और प्याज। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का साफ और स्पष्ट विज़न है कि आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। आपने कहा था कि बिहार में जब डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार का विकास और महंगाई बहुत कम हो जाएगा, रोज़गार बढ़ेगा। तो महंगाई तो बढ़ी है प्याज और चीनी पर, ये हम लोग देख रहे हैं। प्याज चीनी के साथ साथ और भी जो दैनिक वस्तुएं हैं उस सब चीज़ों पर महंगाई बढ़ गई है। महंगाई इतना बढ़ गई है कि आप साधारण परिवार के लोग चीनी और प्याज जैसे मूलभूत सुविधा जिसको लोग डेली उपयोग करते हैं उससे दूर हो रहे हैं। और सरकार का मजाकिया बयान ये अपने आप में यह दर्शाता है कि सरकार आम जनता को, बिहार की जनता को जिसका वोट लेकर डबल इंजन की सरकार मोदी जी और सम्राट बाबू सातवीं फेल जो मुख्यमंत्री उनका सरकार चल रहा है, वही जनता को कैसे मजाकिया स्टाइल में आप जवाब दे रहे हैं। तो हमारी नेताजी का और हमारी पार्टी का यह साफ स्पष्ट है कि दोहरे चरित्र को जब आप देख के, जनता जब तक जगेगी नहीं, जनता उनको जवाब नहीं देगी, जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, जनता उनको गाड़ियों को घेर कर, जनता उनके हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर जाकर उनका विरोध नहीं करेगी, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि महंगाई कैसे बढ़ रहा है, महंगाई को कैसे रोका जाए। महंगाई से जनता त्रस्त है, क्योंकि यही जनता वोट देकर उनको सदन में भेजी है। और जनता जब तक ले सवाल मुखर होकर नहीं करेगी और जवाब नहीं देगी, जब तक ले नई नीति का निर्माण नहीं होगा, तब तक ले जनता को जगना पड़ेगा। और जनता नहीं जगेगी तो यह महंगाई घटने वाला नहीं है। अनय राज जी का कहना है कि जनता को जागना पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस मामले। जी देखिए, निश्चित रूप से जो अभी बात आ रही है चीनी और प्याज की कीमत बढ़ने की बात, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार को ही इसमें दोषी माना जाएगा। सरकार की नीतियां जिम्मेवार है। सरकार, अगर हम कहते हैं जो क्या कहते हैं जमाखोरी है, तो जमाखोरी है तो सरकार की नीतियों के कारण जमाखोरी है, तो सरकार को उस जमाखोरी पर भी फोकस करना पड़ेगा। यदि हमारे पास किसी चीज़ की स्टॉक कम है तो उसकी व्यवस्था हमको पहले कर लेने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए चीनी की कमी है, चीनी उत्पादन इस बार कम हुआ है, तो पहले से हम आयात जो करते हैं तो पहले से आयात करके रखें ताकि कमी नहीं हो। आप देखें जो और साथी लोग भी बताए हैं ये किस तरह से सरकार के 2 मंत्री हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। एक तरह से जनता के साथ क्रूर मजाक भी से कहा जा सकता है कि चीनी से आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, दाम अगर अधिक बढ़ गया तो इसमें दिक्कत क्या है, चीनी लोग कम खाएंगे। यह कोई जवाब नहीं है, एक गैर जिम्मेदाराना बात है। ऐसे मंत्रियों को तो सरकार को चाहिए बर्खास्त कर देना,
कि एक मंत्री है, जिम्मेदार पद पर है, वो बता रहे हैं कि डायबिटीज़ हो जाएगा, आप चीनी नहीं खाइए, तो चीनी बंद कर दीजिए डायबिटीज़ को। आप चीनी के बंदे कर दीजिए, साफ बंद कर दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए तो चीनी, ताकि लोग नहीं खाए, चीनी से डायबिटीज़ हो रहा है। अब रह गई बात जमाखोरी की, तो जमाखोरी की बात हो रही है। अगर जमाखोरी कर रहे हैं तो उस पर नियंत्रण करना किसका काम है? सरकार का काम है। तो सरकार नहीं कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीति दोषी है, सरकार की जैसी शिथिलता। हमारे साथ अधिवक्ता हैं भाजपा के अरविंद जी, हमारे साथ भाजपा के अधिवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं अरविंद जी, और आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, जो प्याज और चीनी की कीमत बढ़ गई और जिस तरह से भाजपा के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, जनता खुश नहीं है? कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का बयान आ रहा है, सरकार बिहार में है, सेंट्रल में है, बिल्कुल सही बात है, परंतु नागरिक जो हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। उसमें विपक्षी भी व्यापार करते हैं, हमारे समर्थक भी व्यापार करते हैं। प्याज और चीनी की समस्या सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है। प्याज और चीनी दोनों जो है, बिहार बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहा हो, ये भी बात नहीं है। जो अन्य प्रदेशों से आने, भारत की समस्या तो है ना? निश्चित है। और जो अन्य प्रदेशों से और विश्व के अन्य देशों से जो आयात होता है, विश्व में युद्ध की स्थिति है, बहुत सारे जो जल मार्ग हैं वो बंद हैं, उस पर हमले हो रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों का प्रभाव तो निश्चित रूपेण पड़ रहा है। और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग जो विपक्ष के लोग हैं, जो अभी जैसे चर्चा हुई तो हमारे एक मित्र ने कहा हेलीकॉप्टर पर जाकर के हमला कर दो, तो प्रजातंत्र में इस ढंग की व्यवस्था नहीं होगी। निश्चित रूप में सरकार संवेदनशील है और प्रयास कर रही है। कुछ दिनों में इनका दाम नियंत्रित होगा और जो जमाखोर लोग हैं और जो विपक्षी लोग इस ढंग से जमाखोरी करके आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, तो सबके सामने होगा और आप लोग ही चलाएंगे। जनता का हित भी होगा और सरकार काम भी करेगी। विपक्ष के लोग अगर जमाखोरी, मतलब सरकार है ना इनकी, अगर इनको ये बात पता है कि विपक्ष के लोग जमाखोरी कर रहे हैं तो कार्रवाई करना चाहिए ना, जेल भेजना चाहिए इस तरीके के लोगों को। आप इसी तरह के, अब फिर मान लिया कि चीनी और प्याज में कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर आप पाकिस्तान और चाइना वाला कनेक्शन ढूंढना शुरू कर दीजिए, फिर आप कहना शुरू करिए कि अरे ये साजिश हो रहा है, पाकिस्तान में बैठ कर, चाइना में बैठकर लोग साजिश कर रहे हैं, बाहर का कोई मतलब कोई साजिश है। कोई चीज़ अगर बोल रहे हैं तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करिए। देखिए ये मतलब ये बयान हमारे सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अधिवक्ता हैं, मतलब ये अपने आप में एक हंसी रूप में ये समझ में आ रहा है कि भाई जो आंदोलन करेंगे, देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको कार्रवाई होगा। आंदोलन करने वाले पर, जमाखोरी पर कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन करने वाले पर कार्रवाई होगी। तो आंदोलन क्यों करेगा, क्यों हेलीकॉप्टर को घेरेगा, क्यों सम्राट जी को मुँह पर काला जो स्याही फेंका जाएगा? इसकी वजह है कि आप एक तो महंगाई को बढ़ा रहे हैं, आप जमाखोरों को प्रश्रय दे रहे हैं, उसके पैसा को लेकर आप पार्टी चला रहे हैं, पार्टी का कार्यालय पर कार्यालय खोल रहे हैं, लोग बिना मतलब का हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। तो आप उस पर आपको नहीं विरोध होगा तो जनता जगेगी, तो विरोध होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और कार्रवाई करिएगा तो और उससे बड़ा आपके साथ जन आंदोलन होगा, जन आक्रोश झेलना पड़ेगा। देखिए ये भाजपा का चरित्र है कि अगर आप जमाखोरी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ बोलेंगे तो कहेंगे कि विपक्षी लोग जो है चीनी का स्टॉक करके जो है दाम बढ़वा रहे हैं। अगर बिहार में या पूरे देश में कहीं अपराध होगा तो कहेंगे विपक्षी लोग कट्टा लेकर के अपराध बढ़ा रहे हैं। अगर किसान कहीं पर आंदोलन कर रहे हैं तो कहेंगे ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट कर रहा है इनके नीतियों के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो ये कहेंगे कि नहीं इनका पाकिस्तान कनेक्शन है और ये देशद्रोही एंटी नेशनल है। ये भाजपा वाले जो लोग हैं ये कंप्लीट, इनका नाम जैसे भारतीय जुमला पार्टी जो कहा जाता है, ये पूरे भारतीय जुमला पार्टी है। और ये कहेंगे क्या 2014 से लेकर के आज तक ये क्या बोलेंगे? न इनके कार्यकाल में न रुपया मजबूत हुआ, न देश का अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ, न तेल के दाम कम हुए, न गैस के दाम कम हुए, न खाद्य वस्तुओं के दाम कम हुए, न विदेशों में भारत की नीति का डंका बजा। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ डंका बजा तो क्या, तो प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल का डंका बजा और प्रधानमंत्री जी के पूरे सूट का डंका बजा। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं कारनामा है। ये हर नीति पर फेल है और अपने गलत नीतियों पर पर्दा डालने के लिए अजूल फजूल बकते रहते हैं। हिम्मत
हिम्मत है तो प्रधानमंत्री कभी मीडिया के सामने आकर के कभी उसका ट्रायल क्यों नहीं फेस करते हैं? हिम्मत है तो वो आकर के प्रधानमंत्री जवाब दें कि देश में आज महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, क्यों सिलेंडर का दाम दोगुना हो गया, क्यों तेल का दाम 70 से लेकर के 114 पे पहुंच गया। इनमें हिम्मत ही नहीं है तो ये कहेंगे क्या, विपक्षी लोग चीनी जमा करे रे, विपक्षी लोग चीनी घोर के भर दिन शरबत पीता रहेगा क्या? हमारे राजनीतिक विश्लेषक से जितनी भी बात अभी आपने सुनी है, आप बताइए कि इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे तेल है, तेल का क्राइसिस अभी पूरी दुनिया में है, लेकिन भारतवर्ष की सरकार ने चाहा तो सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में हुई। क्यों? क्योंकि सरकार ने चाहा कि साहब हम जो है सो तेल का दाम उस हिसाब से, जिस हिसाब से दुनिया के दूसरे देशों में बढ़े हैं, हम यहाँ नहीं बढ़ने देंगे। उसी तरह से सरकार अगर चाहेगी कि चीनी का दाम स्थिर रहे तो चीनी का दाम स्थिर होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, अब जो बातें जो आ रही हैं उसमें जो 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 हमारे बगल में व्यापारी संवर्ग से जो आए हुए हमारे अतिथि हैं, उनकी अपनी व्यथा हो सकती है, अपना उनका लॉजिक हो सकता है और दूसरे लोगों का भी लॉजिक हो सकता है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, जैसे प्याज की ही अगर बात हम लोग करें तो ऐसा नहीं है कि प्याज इससे भी ज़्यादा हम लोग 100-150 रुपये किलो भी प्याज हम लोग खाए हुए हैं। तो वो सब, ये सब जो कच्चे चीज़ हैं उसको चीनी के साथ नहीं आपको घालमेल करना होगा। चीनी एक अलग चीज़ है जिसमें कि हम उसको बाहर से आयात भी करते रहे हैं और फिर उसको, तो ये सरकार को देखने का काम है कि ये जो है सो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चीनी घर घर में इसका उपयोग होता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर में चीनी का उपयोग नहीं होता हो, कम हो या ज़्यादा हो। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए और क्यों दाम बढ़े हैं इसके, उस पर निश्चित रूप से सरकार को विचार। तो हमारे व्यापारी भाई हैं हमारे साथ बैठे हुए, रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक आरोप आ रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि कहीं ना कहीं जमाखोरी हो रही है। जमाखोरी हो रही है क्या है? जी नहीं मैडम, जमाखोरी एकदम नहीं हो रही है। गवर्नमेंट द्वारा 4000 क्विंटल प्रति दुकानदार को, होलसेलर को रखने की क्षमता दी गई है, लेकिन किसी भी दुकानदार के यहाँ 1500 से 2000 क्विंटल की भी रखने की व्यवस्था नहीं है। किसी दुकानदार के यहाँ कोई जमाखोरी नहीं हो रही है। एमओ द्वारा मार्केट में जांच किया गया है, कहीं भी उनको 2000 प्रति दुकान में कहीं जमाखोरी नहीं मिली है। अच्छा, इसमें जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जमाखोरी की वजह से दाम मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसमें कोई सच्चाई दिखाई देती है? जी नहीं मैडम, किसी भी दुकानदार के द्वारा जमाखोरी नहीं की जा रही है। कीमत बढ़ने का कारण क्या मानते हैं? कीमत बढ़ने का कारण केवल केंद्र के द्वारा जो मासिक कोटा रिलीज किया जाता है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है। उसी कारण से, चूँकि त्योहारी सीजन है, त्यौहार में चीनी की मांग बढ़ जाती है, कोटा कुछ कम है त्यौहार के कारण। कोटा कुछ गवर्नमेंट अगर बढ़ाकर देती तो हो सकता था ये दाम नहीं बढ़ते। अच्छा, ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं हमारे भाजपा के जो नेता हैं अरविंद जी, उनके पास, और उनसे जानते हैं कि अभी तो त्यौहार की बात आई ना, सावन चल रहा है, प्याज की खरीदारी घरों में ऐसे भी कम हो रही है। सावन ख़त्म होते ही प्याज के ऊपर प्रेशर बनेगा और कीमत में उछाल आएगी। तब जब जनता आक्रोशित होगी तब भी यही जवाब मिलेगा क्या? नहीं, जवाब नहीं मिलेगी। सरकार इस पे बिल्कुल निचले स्तर तक किस प्रकार व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस पर सोच रही है। जल्द ही प्याज और चीनी का मूल्य आपको नियंत्रित मिलेगा। अभी त्योहारों का जो समय है और मौसम, प्याज की उपज जो अपने यहाँ स्थानीय स्तर पे भारत में होती है, उस पर मौसम का भी प्रभाव होता है। विगत दिनों आप देखे होंगे 10 बरस 20 बरस पहले जो प्याज 150-200 रुपये किलो तक हो गया था। तो जो वो बाह्य परिस्थिति है और जो वायुमंडलीय प्रभाव है उसका भी प्रभाव है, और स्थानीय स्तर पे जो वितरण की बात अभी सामने आई उस पर भी सरकार ध्यान रखे हुई है। मुझे लगता है जो आने वाला जो त्योहारों का पर्व हम लोग मनाएंगे उससे पहले जो है चीनी और प्याज का दाम निश्चित रूप में नियंत्रित होगा। और यहाँ एक पक्ष और भी कहने की बात आएगी, जो बहुत सारा जो किसान उत्पादन कर रहे हैं, आज जब हम स्थानीय स्तर पे केला उत्पादन अगर बिहार में होता है भिन्न भिन्न जगहों पे, तो देख रहे थे 10 रुपये 5 रुपये दर्जन मिलता था। आज वो केला किसानों के यहाँ से भी खरीदार जो खरीद रहे हैं वो 40 रुपये 50 रुपये दर्जन खरीद रहे हैं। तो कंपैरेटिव जो है सो देखना होगा। लेकिन जो भी दाम बढ़े हैं अचानक से, उसमें क्या कारण है और जल्दी उसका निदान सरकार करेगी, ऊपर से नीचे तक। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत कर लेते हैं कि मौसम और बाह्य जो परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है क्या?
देखिए, कोई मौसम का प्रभाव नहीं है, सरकार की नीतियों का प्रभाव है। आप देख रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक 20 रुपये केजी तक प्याज जो है से बाज़ार में बिक रही थी, आज प्याज की कीमत 50 से 60 रुपये केजी हो गए। तो इसमें मौसम का मान नहीं, इसमें नासिक के बड़े बड़े व्यापारी हो, चाहे मध्य प्रदेश का, आप अपने यहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश फर्स्ट और सेकेंड नहीं है दोनों का उत्पादन में। दोनों जगह के जो बड़े व्यापारी है किसानों से खरीदने के बाद स्टॉक किए हुए हैं, उस स्टॉक के कारण जो है से इसमें कालाबाजारी है, मतलब इसके कारण अधिक कीमत जो है कीमत में वृद्धि है। जबकि आप देखते हैं जो सावन माह के समय में प्याज की खपत कम होती है, उसके बावजूद भी यह कीमत है। तो इसके बाद और कीमत बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं इसमें जमाखोरी का सवाल है। रह गई चीनी के बाद, तो चीनी में भी सरकार की नीति कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है, जिसके कारण जो है सही हुआ। सरकार को चाहिए जो अविलंब इस पर नियंत्रण करे। तो सुना आपने कि सबकी बातचीत कहाँ है, जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं कहीं ना कहीं वो सत्ता का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि हम कोई जमाखोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार निशाना जो है वो साध रही है कि किस तरह की नीति चला रहे हैं। जिस नीति पर, जिस महंगाई को लेकर के आप सत्ता में काबिज हुए, आज उसी महंगाई की मार आपके ऊपर है। तो आप कह रहे हैं कि चीनी मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। गाड़ी मत चलाओ क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ये समाधान नहीं होता है। सरकार, जिम्मेदार सरकार, लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो इस तरह का रवैया नहीं अपनाते दिखाई देती है। लेकिन जैसा कि आशा जताया गया है कि त्यौहार आने से पहले 1-2 महीने में इसकी कीमत पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा, तो हमारी भी यही अपेक्षा है। फिलहाल के लिए जितने भी हमारे मेहमान हैं उनको हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने अपने पक्ष हमारे साथ साझा किए। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। एक नए विषय के लिए फिर मिलेंगे आपके साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।